सुप्रभात बच्चों। डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर क्लास 10th हिंदी वीडियो पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 10वीं की हिंदी व्याकरण में पद परिचय पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ में हम शब्द और पद में अंतर, पद परिचय की परिभाषा, पद के प्रकार, पद परिचय किस प्रकार दिया जाता है, पद परिचय के क्या नियम होते हैं को पढ़ेंगे, समझेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि शब्द और पद में क्या अंतर होता है। शब्द और पद में अंतर। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे लड़का, पुस्तक आदि। पद जब शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं तो वे व्याकरणिक नियमों से बंध जाते हैं तथा पद कहलाते हैं। जैसे लड़कों ने पुस्तकें खरीदी, इस वाक्य में प्रयुक्त लड़कों, पुस्तकें और खरीदी शब्द पद हैं। यानी शब्द वर्णों के समूह होते हैं, अक्षरों के समूह होते हैं जिनका एक अर्थ होता है। लड़का, पुस्तक शब्द हैं क्योंकि इनका एक अर्थ है। जब शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वे पद कहलाते हैं। यानी वाक्य में आए हुए शब्द पद होते हैं। लड़कों ने पुस्तकें खरीदी, वाक्य में आए हुए शब्द लड़कों, पुस्तकें खरीदी पद हैं। बच्चों, अब आप लोग शब्द और पद में अंतर समझ गए होंगे। अब हम यह जानेंगे कि पद परिचय किसे कहते हैं, पद परिचय की परिभाषा क्या होती है, पद कितने प्रकार के होते हैं, पद परिचय कैसे दिया जाता है तथा पद परिचय के क्या नियम हैं। पद परिचय परिभाषा। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों या पदों का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना पद परिचय या व्याकरणिक परिचय कहलाता है। पद परिचय में शब्दों के भेद, लिंग, वचन, कारक आदि बताए जाते हैं। वाक्य में मुख्य रूप से 8 प्रकार के शब्द या पद प्रयोग किए जाते हैं। ये 8 शब्द हैं या ये 8 पद हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक। इन 8 पदों का परिचय देना होता है। आइए देखते हैं कि इन पदों का परिचय कैसे दिया जाता है। इन पदों का परिचय देते समय किन किन बातों का उल्लेख किया जाता है। पहला, संज्ञा का परिचय। संज्ञा के परिचय में 5 बातों का उल्लेख किया जाता है। पहला, भेद, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। दूसरा, लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। तीसरा, वचन, एकवचन, बहुवचन। चौथा, कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। पांचवा, संबंध, क्रिया अथवा अन्य शब्दों से संबंध। संज्ञा का परिचय देते समय
5 बातें बताई जाती हैं। भेद जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है। इनमें से जो संज्ञा होती है उसको लिख दिया जाता है। लिंग स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, यदि स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग लिखते हैं, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग लिखते हैं। वचन एक वचन है कि बहुवचन, यदि एक वचन है तो एक वचन लिखते हैं, बहुवचन है तो बहुवचन लिखते हैं। कारक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन में से कौन सा कारक है? इनमें से जो कारक होता है उस कारक को लिखते हैं। 5वां संबंध क्रिया अथवा अन्य शब्दों से क्या संबंध है? क्रिया किस कर्ता की है, इसको लिखा जाता है। तो संज्ञा पद का परिचय देते समय 5 बातें बताई जाती हैं। संज्ञा के पद परिचय में संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, कारक, संबंध बताया जाता है। हिंदी में संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा, धातु या पदार्थवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में ही मान लिया जाता है। उदाहरण, रमेश यहाँ तीसरे बंगले में रहता था। रमेश बंगले में संज्ञा शब्द हैं जिनका परिचय यहाँ दिया गया है। रमेश पद परिचय संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, कर्ता कारक, रहता था क्रिया का कर्ता। बंगले में पद परिचय संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, अधिकरण, कारक। इस प्रकार संज्ञा पद के परिचय में संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, कारक और संबंध बताया जाता है। दूसरा, सर्वनाम का परिचय। सर्वनाम के परिचय में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया जाता है। पहला, भेद पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, तनिजवाचक। यानी पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, तनिजवाचक सर्वनाम में से कौन सा सर्वनाम है उसको लिखते हैं। दूसरा, पुरुष केवल पुरुषवाचक सर्वनाम में ही पुरुष बताया जाता है, अन्य सर्वनाम में नहीं। यदि सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम है तो उसमें पुरुष बताया जाता है कि वह उत्तम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है कि अन्य पुरुष है। तीसरा, लिंग स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। यदि स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग लिखते हैं, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग लिखते हैं। चौथा, वचन एक वचन, बहुवचन। एक वचन है कि बहुवचन। पांचवा, कारक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण में से कौन सा कारक है। जो कारक होता है उस कारक को पहचान कर लिखते हैं। सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता है। संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारक होते हैं। छठवां, संबंध क्रिया के साथ क्या संबंध है। क्रिया के साथ जो संबंध हो उस संबंध को लिखते हैं। तो इस तरह से सर्वनाम पद का परिचय देते समय सर्वनाम के भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक, संबंध बताया जाता है। पुरुष तब बताया जाता है जब पुरुषवाचक सर्वनाम हो।
उदाहरण, हम बाग में गए परंतु वहां कोई आम न मिला। यहाँ हम शब्द का पद परिचय दिया गया है जो कि सर्वनाम है। हम पद परिचय सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्ता कारक, गए क्रिया का कर्ता। तो इस प्रकार सर्वनाम पद का परिचय देते समय सर्वनाम के भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक और संबंध बताया जाता है। पुरुष तब बताया जाता है जब पुरुषवाचक सर्वनाम हो। यदि पुरुषवाचक सर्वनाम के अलावा अन्य कोई सर्वनाम है तो पुरुष नहीं बताया जाता है। विशेषण का परिचय। विशेषण के परिचय में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया जाता है। पहला, भेद, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक या संकेतवाचक। गुणवाचक विशेषण है कि परिणामवाचक विशेषण है कि संख्यावाचक विशेषण है कि सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण है। इनमें से जो विशेषण होता है उसको पहचान कर लिखते हैं। दूसरा, लिंग बताया जाता है। लिंग में पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। यदि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग। विशेषण का लिंग अपने विशेष्य के अनुसार होता है, यानी जो लिंग विशेष्य का होता है वही लिंग विशेषण का होता है। विशेषण और विशेष्य का लिंग एक ही होता है। यदि विशेष्य पुल्लिंग होगा तो विशेषण भी पुल्लिंग ही होगा। यदि विशेष स्त्रीलिंग है तो विशेषण भी स्त्रीलिंग ही होगा। विशेषण और विशेष के लिंग एक ही होते हैं। जो लिंग विशेष्य का होगा वही लिंग विशेषण का भी होगा। तीसरा, वचन, एक वचन, बहुवचन। एक वचन है कि बहुवचन है। यदि एक वचन है तो एक वचन लिखते हैं, बहुवचन है तो बहुवचन लिखते हैं। चौथा, अवस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था में से कौन सी अवस्था है। यदि मूलावस्था है तो मूलावस्था लिखेंगे, उत्तरावस्था है तो उत्तरावस्था लिखेंगे, उत्तमावस्था है तो उत्तमावस्था लिखेंगे। अवस्था तभी बताते हैं जब गुणवाचक विशेषण हो। गुणवाचक विशेषण के अलावा कोई दूसरा विशेषण है तब अवस्था नहीं बताया जाता है, क्योंकि अवस्था केवल गुणवाचक विशेषण में ही होता है। पांचवा, विशेष्य, वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिसकी विशेषता बताई जाए को लिखते हैं। तो विशेषण पद का परिचय देते समय विशेषण का भेद, लिंग, वचन, अवस्था और विशेष्य बताया जाता है। अवस्था तभी बताया जाता है जब वह गुणवाचक विशेषण हो। उदाहरण, यह पुस्तक मेरे छोटे भाई ने भेजी थी। यहाँ यह छोटे शब्द का पद परिचय दिया गया है जो कि विशेषण शब्द है। यह सार्वनामिक विशेषण, स्त्रीलिंग, एकवचन, पुस्तक विशेष्य, छोटे विशेषण, गुणवाचक, पुल्लिंग, एकवचन, भाई विशेष्य। इस प्रकार विशेषण पद के परिचय में
विशेषण के भेद, लिंग, वचन, अवस्था और विशेष्य बताया जाता है। अवस्था तभी बताते हैं जब गुणवाचक विशेषण हो। गुणवाचक विशेषण नहीं है तो अवस्था बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अवस्था केवल गुणवाचक विशेषण में ही होता है। क्रिया का परिचय। क्रिया के परिचय में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया जाता है। क्रिया के पद परिचय में निम्नलिखित बातें बताई जाती हैं। पहला भेद, अकर्मक, सकर्मक, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्ण क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया में से कौन सी क्रिया है। इसमें से जो क्रिया होती है उस क्रिया को पहचान कर लिखते हैं। दूसरा काल, भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्यत काल है, इनमें से कौन सा काल है। जो काल होता है उसको लिखते हैं। तीसरा वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य में से कौन सा वाच्य है। जो वाच्य होता है उस वाच्य को पहचान कर लिखते हैं। चौथा लिंग, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। पांचवा वचन, एक वचन है कि बहुवचन। यदि एक वचन है तो एक वचन, बहुवचन है तो बहुवचन लिखते हैं। छठवां संबंध, अन्य शब्दों से संबंध, यानी अन्य शब्दों के साथ उसका क्या संबंध है। जो संबंध होता है उस संबंध को लिखते हैं। तो इस प्रकार क्रियापद का परिचय देते समय क्रिया के भेद, काल, वाच्य, लिंग, वचन और संबंध बताते हैं। उदाहरण, आजकल हमारा देश प्रगति के मार्ग पर बढ़ रहा है। यहाँ बढ़ रहा है शब्द का पद परिचय दिया गया है जो कि क्रिया है। बढ़ रहा है पद परिचय, अकर्मक क्रिया, बढ़ धातु, वर्तमान काल, एकवचन, पुल्लिंग, कर्तृवाच्य। तो इस प्रकार क्रिया के पद परिचय में क्रिया के भेद, काल, वाच्य, लिंग, वचन, संबंध बताया जाता है। क्रिया विशेषण का परिचय। क्रिया विशेषण के परिचय में निम्नलिखित बातों का उल्लेख करना चाहिए। पहला भेद, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक में से कौन सा क्रिया विशेषण है, उसको पहचान कर लिखते हैं। दूसरा, उस क्रिया का उल्लेख जिसकी विशेषता बताई जाती है। जिस क्रिया की विशेषता बताई जाती है उस क्रिया को लिखा जाता है। उदाहरण, जल्दी चलो, गाड़ी जाने ही वाली है। यहाँ जल्दी शब्द का पद परिचय दिया गया है जो कि क्रिया विशेषण है। जल्दी पद परिचय, क्रिया विशेषण, कालवाचक, चलो क्रिया की विशेषता बताता है। इस प्रकार क्रिया विशेषण पद का परिचय में क्रिया विशेषण का भेद और जिस क्रिया की विशेषता बताई जाती है उस क्रिया को लिखा जाता है। संबंध बोधक का परिचय। संबंध बोधक के परिचय में दो बातों का उल्लेख किया जाता है। संबंध बोधक पद का परिचय देते समय दो बातें बताई जाती हैं। पहला भेद, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, कारणवाचक, तुलनावाचक, साधनवाचक, उद्देश्यवाचक, समानतावाचक, विरोधवाचक, संघवाचक में से कौन सा संबंध बोधक अव्यय है उसको पहचान कर लिखते हैं। दूसरा, संबंधी शब्द, जिन शब्दों में संबंध स्थापित करता है या जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों में संबंध स्थापित करता है या जिन दो वाक्यों में संबंध स्थापित करता है उन शब्दों को लिख दिया जाता है। उदाहरण, आशा की अपेक्षा लता गंभीर है। की अपेक्षा
शब्द का पद परिचय दिया गया है की अपेक्षा संबंध बोधक अव्यय है, जिसका पद परिचय है की अपेक्षा पद परिचय संबंध बोधक अव्यय तुलनात्मक आशा तथा लता का संबंध। इस प्रकार संबंध बोधक अव्यय के पद परिचय में संबंध बोधक अव्यय के भेद एवं उन संज्ञा सर्वनाम शब्दों को लिखा जाता है जिनमें वह संबंध स्थापित करता है, संबंध जोड़ने का कार्य करता है। समुच्चय बोधक का परिचय। समुच्चय बोधक के परिचय में दो बातों का उल्लेख किया जाता है। पहला भेद समानाधिकरण व्यधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है कि व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। इनमें से जो अव्यय होता है उसको पहचान कर लिखते हैं। दूसरा, योजित शब्द या वाक्य जिन्हें मिलाता है उन शब्दों या वाक्यों को लिखते हैं जिनको वह जोड़ता है, मिलाता है। उदाहरण, तुम पेन और पेंसिल ले लो और शब्द का पद परिचय दिया गया है और समुच्चय बोधक अव्यय है और पद परिचय समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय पेन पेंसिल शब्दों को जोड़ने वाला। इस प्रकार समुच्चय बोधक अव्ययों का पद परिचय देते समय समुच्चय बोधक अव्यय के भेद तथा उन दो शब्दों या वाक्यों को लिखते हैं जिनको वह मिलाता है, जोड़ता है। दूसरा उदाहरण है, मेहनत करो ताकि पास हो सको। ताकि शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है जिसका पद परिचय है ताकि पद परिचय व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय मेहनत करो तथा पास हो सको इन दो उपवाक्यों को जोड़ता है। विस्मयादि बोधक का परिचय। विस्मयादि बोधक के परिचय में केवल इतना बताना पर्याप्त है कि विस्मयादि बोधक किस भाव को व्यक्त कर रहा है। विस्मयादि बोधक पद का परिचय देते समय विस्मयादि बोधक लिखकर उस भाव को लिखते हैं जिस भाव को वह प्रकट करता है। उदाहरण, वाह क्या छक्का मारा है। वाह शब्द का पद परिचय दिया गया है जो कि एक विस्मयादि बोधक अव्यय है। वाह पद परिचय विस्मयादि बोधक अव्यय हर्ष उल्लास का भाव। हाय ये कैसे हुआ। हाय का पद परिचय दिया गया है जो कि एक विस्मयादि बोधक अव्यय है। हाय पद परिचय विस्मयादि बोधक अव्यय पीड़ा सूचक, पीड़ा का भाव प्रकट हो रहा है। तो इस प्रकार विस्मयादि बोधक पद का परिचय देते समय विस्मयादि बोधक लिखकर उस भाव को लिख देते हैं जिस भाव को वह प्रकट कर रहा है।
बच्चों, अब तक हमने विकारी और अविकारी शब्दों के पद परिचय के बारे में पढ़ा, जाना और समझा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी शब्द होते हैं। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, अव्यय अविकारी शब्द होते हैं। अब हम निपात अव्यय के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। निपात क्या होता है, कौन कौन से शब्द निपात कहलाते हैं, आइए हम जानते हैं निपात के बारे में। निपात वे अव्यय शब्द हैं जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल ला देते हैं। विशेष प्रकार का बल या अवधारणा देने के कारण इनको अवधारक शब्द या अवधारणात्मक अव्यय भी कहते हैं। हिंदी के प्रमुख निपात हैं ही, भी, तक, तो, मात्र, केवल, भर। निपात भी एक अव्यय शब्द होते हैं जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल देते हैं। निपात को अवधारक शब्द या अवधारणात्मक अव्यय भी कहा जाता है। ही, भी, तक, तो, मात्र, केवल, भर निपात कहलाते हैं। अब हम जानेंगे कि निपात पदों का पद परिचय कैसे देते हैं। आइए इसको हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। निपात पदों के पद परिचय के उदाहरण। पहला, मुझको भी अमेरिका भिजवा दीजिए। भी निपात शब्द है जिसका पद परिचय दिया गया है। भी पद परिचय। निपात मुझको सर्वनाम पद पर बल देने का कार्य। दूसरा, मुझे घर तो जाना ही है। तो शब्द का पद परिचय दिया गया है जो कि एक निपात है। तो पद परिचय निपात, घर संज्ञा पद पर बल देने का कार्य। तो निपात पदों का पद परिचय देते समय निपात लिख दिया जाता है और जिस संज्ञा या सर्वनाम पद पर जोर देता है उस पद को लिख देते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से पद परिचय दिया जाता है। आप इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और ठीक से तैयार करेंगे। पद परिचय के नियमों को ठीक से तैयार करेंगे। पाठ में दिए गए विभिन्न उदाहरणों को देखेंगे, समझेंगे और उनका अभ्यास करेंगे तथा प्रश्न अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे।
तथा पद परिचय देने का अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।